A very good morning to all of you. So moving further on fluid mechanics, हम लोग बात करेंगे सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर के बारे में एंड वी विल टेक अ केस जब P एटमॉस्फेयर से कम हो P ऑफ द सिस्टम। आप अगर प्रीवियस 2 लेक्चर देखे हैं तो हम लोग पीजोमीटर के बारे में बात किए थे और इसके लिमिटेशन के बारे में बात किए थे कि इट कैन नॉट कैलकुलेट वैक्यूम प्रेशर। कैन नॉट कैलकुलेट। तो हम लोग का एजेंडा है वैक्यूम प्रेशर को कैलकुलेट करना एंड फॉर दैट रीजन वी विल ट्राई टू इंटरप्रेट द कंसेप्ट्स ऑफ सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर, जहां पर हमारा आज का एजेंडा है वैक्यूम प्रेशर को कैलकुलेट करना, या इसका एक इंटरप्रिटेशन कह सकते हो नेगेटिव गेज प्रेशर को कैलकुलेट करना। हमारा एजेंडा ये होगा। लास्ट क्लास जब हम लोग सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर देखे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि पी एटीएम से अधिक हो पी ऑफ द सिस्टम। तो इस केस में हम लोग निकाल पाए थे, कोशिश किए थे निकालने का पी ऑफ द सिस्टम, जिसका बट ऑब्वियस है हम लोग गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं, और उसका फाइनल आंसर आया था ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। आपको ध्यान आ रहा होगा ρ1 वॉज योर सिस्टम फ्लूइड की डेंसिटी, ρ2 वॉज योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, बट ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी, एंड H1 and H2 were the corresponding heights of मैनोमेट्रिक फ्लूइड एज वेल एज कह सकते हो सिस्टम फ्लूइड एज वेल एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड रिस्पेक्टिवली। तो खैर हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर का डिज़ाइन कर रहे हैं। ये मान लेते हैं हमारा वो सिस्टम है जिसका कैलकुलेट करना है प्रेशर। लेट दिस बी द सिस्टम, और अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अज्यूम कर लेते हैं कि इसके भीतर में एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है ρ1, और इसको हम लोग सिस्टम फ्लूइड कहते हैं। ये अज्यूम कर लेते हैं इसका सेंटर, और सेंटर से ये मान लेते हैं रेडियस, या दोनों एंड को आप मिला दोगे तो ये हो जाएगा डायमीटर। यहाँ पर हम लगा देंगे एक अपना यूट्यूब मैनोमीटर। like this। This is a YouTube manometer। नाउ ये ब्लैक कलर से हम लोग कोड करते हैं। दिस इज द सिस्टम फ्लूइड somewhat till here, and this is your manometric fluid। like this। इस बार हुआ ऐसा कि प्रेशर ऑफ द सिस्टम वाज लेस एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बट ऑब्वियसली ये इस तरफ चला जाएगा, रीजन बिहाइंड इसका प्रेशर कम है तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। अर्ली स्टेज में आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ा हम नीचे कर देते हैं ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लाइक दिस, इट इज समवॉट टिल हियर मान लेते हैं।
देखो इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसा था, जब ये यूट्यूब इस तरह से है, इसके भीतर में कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड को आप डालोगे तो वो सेम लेवल पर आ जाता है, बट ऑब्वियस है दोनों तरफ का डेंसिटी फ्लूइड सेम है, ग्रेविटी सेम है। ओके, तो ये वाला एच और ये वाला एच सेम रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है। ओके, पिछले केस में ऐसा हुआ था, इधर का प्रेशर अधिक था, ये वाला प्रेशर अधिक था, तो ये इसको शिफ्ट करके ऊपर कर दिया। इस बार ये वाला प्रेशर अधिक है तो ये इसको शिफ्ट करके इधर ऊपर कर देगा। कुछ ऐसा सिचुएशन आना चाहिए। अब ऐसा सिचुएशन आना चाहिए, दैट मीन्स हमको अब सबसे पहले तो देखना होगा कि हमारा रेफरेंस लाइन कहाँ पर बनेगा। तो रेफरेंस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, लास्ट लेक्चर आप याद कर रहे होंगे, तो हम लोग बात किए थे जहाँ पर जंक्शन हो दो फ्लूइड की, तो एक जंक्शन है ये वाला और एक जंक्शन है ये वाला, लाइक दिस। अब ये हो सकता है, यानी जरा आप कॉमन सेंस लगा कर देखो, इसके इस तरफ, बट ऑब्वियस सिमेट्रिकल तो है, सिमेट्रिकल तो आपको दिख रहा है, लेकिन इधर एक फ्लूइड है, इधर एयर प्लस फ्लूइड है, तो दोनों फ्लूइड सेम नहीं है, दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये मेरा रेफरेंस लाइन नहीं बनेगा। ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम आवर रेफरेंस लाइन। लेकिन यहाँ पर देखो आप, इधर जो फ्लूइड है इधर भी वही फ्लूइड है। ओके, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, मतलब एक विथ ग्रेविटी विदाउट अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब हम दोनों के प्रेशर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ ये हाइट सेम है, ये वाला क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, ये सब हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यहाँ पर अज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं, ऐसा आपको मान कर चलना होगा। ओके, खैर, तो ये बन गया हमारा रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन जैसे ही बना, हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। आप उसके रेफरेंस लाइन के बिना भी लेते तो भी आपका आंसर आता, लेकिन अननेसेसरी जटिलता बढ़ जाती। यहाँ अगर हम इसको मान लें H2, ये हम मान लें H1। ओके, इसमें यू हैव मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी है ρ2, इसमें हम लोग ρ1 माने डेंसिटी, ये है मेरा सिस्टम फ्लूइड। ओके, समझ पा रहे होंगे आप। अगर हम लेफ्ट लिम्ब पर बात करें प्रेशर की, ये मेरा लेफ्ट लिम्ब है, ये राइट लिम्ब है। अगर हम लेफ्ट लिम्ब पर बात करें, आप देख पा रहे होंगे, यू हैव प्रेशर ऑफ द सिस्टम P सिस्टम प्लस ρ1GH1 प्लस ρ2GH2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर, राइट, अगर हम लोग राइट लिम्ब पर बात करें। फॉर गॉज प्रेशर रेफरेंस लाइन हमेशा क्या होता है, P एटमॉस्फेयर, मतलब P ATM विल बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप 0 करते हो, ओके, देन यू हैव, I should write here P system is equal to minus of ρ1GH1 plus ρ2GH2। खास बात, जब कभी भी हम लोग गॉज प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और निगेटिव गॉज कैलकुलेट करते हैं, दिस इज आवर निगेटिव गॉज इज आवर वैक्यूम प्रेशर। ओके, मतलब ये नेगेटिव का साइन हमको स्वतः बतला रहा है कि बेसिकली हम लोग वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट किए हैं। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। जब हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे तो वहाँ पर जो फॉर्मूला आया था और ये वाले फॉर्मूला को आप ध्यान से देखेंगे, प्लस और माइनस का ही फ़र्क है। ओके, तो ये हो गया सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉलम, सिंपल कॉलम, जिसमें फिर वर्टिकल कॉलम और इंक्लाइंड कॉलम पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।